हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का अपने YouTube चैनल ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और डेली बेसिस पे हम लोग शाम को क्या करते हैं, 8 बजे से पौने 9 बजे तक अराउंड जो है 30 मिनट 45 मिनट तक की क्लास लेके आते हैं। सो डेली बेसिस पे आपको अगर कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप यहाँ पे सीख सकते हैं। दोस्तों, हम लोग अपना बेसिक ऑटोमोबाइल की जो सीरीज है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। अभी हमारा आज पार्ट 3 चालू हो रहा है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो अपना इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है उसके बारे में, जैसे बैटरी बैटरी के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। आज हम लोग बात करेंगे मैग्नेटो असेंबली के बारे में, यानी अल्टरनेटर के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा अल्टरनेटर में स्टेटर असेंबली यानी स्टेटर कॉइल, रोटर और इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा इसके आगे रेगुलेटर के बारे में भी बात किया जाएगा। ठीक है, सो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये सारे जितने भी कंपोनेंट दिख रहा है इन सभी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग बात करते हैं मैग्नेट, जो अपना अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर के बारे में बात करते हैं ना, जिसमें हम लोग जिसको मैग्नेट असेंबली भी बोलते हैं, अल्टरनेट असेंबली भी बोलते हैं। तो जो भी आप बोलते हैं वो आप बोलिएगा। मैं यहाँ इस वीडियो में मैग्नेट असेंबली बोलूंगा। क्या बोलूंगा? मैग्नेट, सॉरी, अल्टरनेटर बोलूंगा। दोनों वर्ड में यूज करूंगा, अल्टरनेटर या मैग्नेट असेंबली दोनों बोलेंगे। अगर अल्टरनेटर की अगर बात किया जाए तो इसके दो बेसिक पार्ट होते हैं। एक होता है मैग्नेट रोटर और एक होता है स्टेटर कॉइल। इसको लोग चार्जिंग कॉइल भी बोलते हैं। ध्यान रखना, इस कॉइल को आप चार्जिंग कॉइल भी बोलते हो, स्टेटर कॉइल भी बोलते हो। और मैग्नेट रोटर को फ्लाईव्हील भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फ्लाईव्हील। तो ये चीजें हैं। तो आप मैग्नेट रोटर या फ्लाईव्हील या आप चार्जिंग कॉइल या स्टेटर कॉइल बोलते हैं। दोस्तों, अल्टरनेटर है क्या? अगर इसके बारे में बात करें तो अल्टरनेटर एक डिवाइस है। यह मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। यही वो पार्ट है जो पावर को पैदा करता है। अल्टरनेटर से ही पावर पैदा होती है। अगर इलेक्ट्रिकल पावर की बात करें तो इलेक्ट्रिकल पावर यही क्या करता है, पैदा करता है। क्लियर? क्रैंक घूमती है, उसके वजह से क्या होता है, आपका पावर जनरेट होता है। बाइक में इसे मैग्नेट असेंबली भी कहा जाता है। अल्टरनेटर का काम होता है एसी करंट जनरेट करना। ध्यान रखना, जो बाइक में अल्टरनेटर आता है वो एसी करंट जनरेट करता है। ठीक है, और बैटरी को चार्ज करता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम को पावर देता है। ध्यान रखना, जितने भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम होते हैं उनको पावर देता है। अगर इसके पार्ट्स की बात करें तो इसमें स्टेटर लगा होता है, रोटर यानी फ्लाईव्हील लगा होता है। जो आपका मैग्नेट असेंबली बोला जाता है ना, उसको रोटर भी बोलते हैं। ध्यान रखना, रोटर या फ्लाईव्हील भी बोलते हैं, स्टेटर भी बोला जाता है। स्टेटर तो ये वाला पार्ट हो गया स्टेटर, क्योंकि ये स्थिर रहता है ना, ये नहीं घूमता, इसलिए इसको स्टेटर बोलते हैं। रोटर जो घूमता है, इस पे कॉइलें लगी हैं। ध्यान रखना, ये कॉइल लगी है, बाइंडिंग जिसको बोलते हैं। इसके अलावा मैग्नेट, जो रोटर होता है, रोटर के ऊपर मैग्नेट लगा होता है, परमानेंट मैग्नेट होता है। ये जो रोटर होता है ना, इसमें अलग अलग एंगल पे परमानेंट मैग्नेट लगे होते हैं। ध्यान रखना। और साफट, साफट मतलब क्रैंक शाफ्ट हो गई। ये सारे इसके पार्ट्स हैं। अब स्टेटर क्या होता है? स्टेटर देखो क्या होता है कि स्थिर होता है और इस पे कॉपर की बाइंडिंग लगी होती है। और ये करंट यहीं पे पैदा होता है। ध्यान रखना, जब ये देख रहे हो फ्लाईव्हील है ना, ये फ्लाईव्हील जब घूमेगा तो यहाँ पे करंट जो है पैदा होता है। ठीक है, अगर बात करते हैं फ्लाईव्हील क्या है, तो ये घूमने वाला पार्ट होता है। इसी में क्या लगा होता है, मैग्नेट। इसके अंदर मैग्नेट, इसके खोल के अगर कभी काटोगे आप ना, तो ये इसमें मैग्नेट लगा होता है। ठीक है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है उसको समझो, मैं इस पे बताता हूँ। देखो ध्यान रखना, मैं उसका वीडियो कहीं मिला नहीं, नहीं तो मैं इसमें अटैच करता।
एक सिंपल सा मैं आपको बताता हूँ कि करंट पैदा कैसे होता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ करंट पैदा कैसे होता है। अगर आप ये चीज समझ जाओगे तो आप इसको समझ जाओगे। करंट देखो इस टाइप से पैदा होता है, जैसे ये वीडियो में दिख रहा है ना, ये रोटर। ठीक है, ये रोटर घूम रहा है। अभी इसमें मैंने यहाँ पे जो नॉर्मली एक मोटर का वीडियो था तो मैंने उठा के डाला था। यहाँ पे देखो क्या लगा रखा है, मैग्नेट। क्या लगा रखा है, मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट है, चुंबक, जिसको चुंबक बोलते हैं। और ये जो बीच में घूमते हुए दिख रहा है, एक्चुअल में ये कॉइल है। ठीक है, क्या है, कॉइल। लेकिन हमारे बाइक में थोड़ा उल्टा होता है, ये चलता है, ये स्थिर रहता है। अब चाहे इसको घुमाओ चाहे इसको घुमाओ, बात एक ही है। लेकिन हमारे बाइक में क्या है कि हम इसको नहीं घुमा सकते क्योंकि तार टूट जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको रोटेट कराते हैं। अब होता क्या है कि अगर कोई कॉइल है, मान लो ये कॉपर की तार है, आप भी अपने घर पे जनरेटर बना सकते हैं और इसके पास एक चुंबक लेके आओ, परमानेंट चुंबक, इसमें एक एलईडी बल्ब लगा दो। ठीक है, इसमें एक एलईडी बल्ब लगा दो। अब ये चुंबक को केवल आगे पीछे करो इसके ऊपर से, यहाँ पे करंट बनना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो? बस यही प्रिंसिपल होता है करंट पैदा करने का। अगर आपके पास एक कॉइल है, सिंपल सा एक कॉइल है, इस कॉइल में एक बल्ब लगा दो। 100 वाट का मत लगाना, छोटा सा बल्ब लगाना, एलईडी वगैरह टाइप का। और इसके बाद क्या करो, एक चुंबक इसके पास से गुजारोगे, जल्दी जल्दी ना, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, तो इसमें करंट आएगा। ठीक है, तो यही होता है करंट पैदा करने का तरीका। यही प्रिंसिपल्स पे करंट आपका पैदा होता है। यानी कि जब चुंबक घूमता है तो क्या करता है, वो तार में करंट पैदा करता है। जैसे मेरे भाइयों, मैंने आपको बताया था कि करंट होता क्या है, पहली क्लास में बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ बढ़ता है तो उसे करंट कहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ाने के लिए उस पर एक ताकत लगती है, फोर्स लगता है, जिसको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। ये बल लगता है, मैंने पहले बताया था। इस इलेक्ट्रॉन तो फ्री का घूमेगा नहीं, इस इलेक्ट्रॉन को हम आप भी नहीं धकेल सकते। इसको धकेलने के लिए ही मैग्नेट का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, मैग्नेट का। जब आप मैग्नेट को तेजी से इसके करीब लाते हो और दूर लेके जाते हो, आस पास ऐसे ऐसे करते रहते हो ना, तो ये क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को आगे धकेलता है और फिर पीछे खींचता है, आगे धकेलता है पीछे खींचता है। इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ बढ़ता है। बात समझ में आया? तो इलेक्ट्रॉन पे ताकत लगाने का काम चुंबक करता है। इस बात को अगर आप समझ रहे हो, अगर आपने पहला क्लास देखा होगा तो आपको ये चीज समझ में आएगी। यानी कि अगर आपके पास एक तार है, उस तार में करंट पैदा करना है, तो आपको मैग्नेट को उसके पास से गुजारना पड़ेगा और जल्दी जल्दी उसको, उसकी लोकेशन को चेंज करना है उसके पास में। तो क्या होगा, करंट पैदा करेगा। तो यही है, यही प्रिंसिपल होता है क्या, करंट पैदा करने का। इसमें क्या होता है, जब आप इंजन स्टार्ट करते हो, मैं एक फोटो फिर से बना दे रहा हूँ। ये आपका रोटर है, आपने इंजन स्टार्ट कर दिया तो ये क्या, घूमना शुरू कर देगा। रोटर घूमना है, जब ये घूमेगा ना तो इसका में चुंबक लगा होता है, तो उस चुंबक में, आपको मालूम है चुंबक दूर से ही काम करता है, तो उसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। इस तरीके से ये अपनी लोकेशन बदलता है। अब जैसे जैसे घूमेगा तो ये भी घूमेगा। तो इसमें जो कॉइलें होती हैं, आपने कॉइल लगा रखी है, वो कॉइल से ये फील्ड घूमता है। मतलब ये जो डॉट डॉट मैंने बनाया, यानी जो चुंबक है, मतलब चुंबक तो इधर लगा है लेकिन वो क्या दूर से काम करता है ना, उसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। तो वो जब इसके बीच से गुजरता है तो इसमें करंट पैदा हो जाता है। यही करंट पैदा करने का लॉजिक होता है। दुनिया में कोई सा भी करंट पैदा करने वाला डिवाइस होगा, इसी तरीके से करंट पैदा करता है। आप भी चाहो तो अपने घर पे बना सकते हो इसको, बहुत इजी होता है, बहुत आसानी से बन जाता है। करंट तो पैदा हो जाएगा, दिक्कत है कि करंट को कंट्रोल करना। असली इंजीनियरिंग यहाँ से शुरू हो जाती है। ठीक है, उसको भी करंट कंट्रोल कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा तोप है। ठीक है, याद रखना यहाँ जो करंट पैदा होगा वो एसी करंट होता है। कौन सा करंट होता है,
एसी करंट, ठीक है। करंट का फ्लो क्या होता है, अल्टरनेटर घूमेगा, एसी करंट पैदा होगा। अब वो एसी करंट यहां से कहां जाएगा, रेगुलेटर में। अब उसको रेगुलेटर में भेजते हैं, क्योंकि अभी मैंने बोला ना करंट तो पैदा हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम है कि उस करंट को कंट्रोल करना, क्योंकि करंट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है। वो करीब 20 वोल्ट से लेकर 200-250 वोल्ट तक का करंट पैदा होता है, जो एसी करंट होता है। तो उसको रेगुलेट करना पड़ता है, इसीलिए आपको रेक्टिफायर लगाना पड़ता है, ठीक है। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। अब देखो अल्टरनेटर के प्रकार क्या होते हैं, ठीक है। अभी हम आएंगे, अभी इसको आप पढ़ लो, आगे मैं आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा कि कैसे जो है रेगुलेटर क्या होता है, रेगुलेटर कैसे काम करता है, उसके बारे में बताऊंगा, कैसे चेक करना ये भी बताऊंगा। सिंगल फेज अल्टरनेटर के बारे में देखो। अल्टरनेटर के प्रकार में एक होता है सिंगल फेज, एक होता है 3 फेज। अगर 3 फेज का होगा ना, तो इसमें 3 तार निकलेंगे। यहाँ पे इसके कपलर पे देखोगे 1 2 3, 3 तार हैं, 3 पिन का कपलर रहेगा इसमें। और जो सिंगल फेज होता है इसमें 2 ही तार निकलते हैं, ठीक है। अगर 2 तार निकले होंगे तो सिंगल फेज, अगर 3 तार लगा निकला होगा तो 3 फेज बोलते हैं। इस चीज को ध्यान रखना। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, कई बार प्रॉब्लम्स ये आते हैं कि बैटरी चार्ज नहीं हो रही है, ठीक है, कॉइल का जल जाना, जैसे आप फोटो में देख रहे हो कॉइल जल गई, ठीक है। मैग्नेट वीक हो जाना, मैंने इसको बोल्ड किया है, ये बहुत रेयर केस आपको मिलेगा कि मैग्नेट ही कमजोर है, फ्लाईव्हील बदल दिया बैटरी चार्ज हो रही है, ठीक है, बहुत रेयर मिलेगा। जैसे अब ये कब मिलेगा, कोई लड़का है वो क्या कर रहा है कि मैग्नेट जो आपका रोटर है फ्लाईव्हील को इंस्टॉल कर रहा है और उसको हथौड़ी से पीट रहा है, हथौड़ी से पीट के बैठा रहा है, तो उस समय मैग्नेट डिस्टर्ब हो जाता है, मैग्नेट खराब हो जाता है, वो खराब पड़ जाएगा, क्योंकि ये आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं, इनको बनाया जाता है लैब में, ठीक है। तो इन पे हैमरिंग करोगे तो खराब हो जाएंगे। वायरिंग, कई बार क्या है वायरिंग खराब हो गई, टूट गया अंदर से, उस समय ये प्रॉब्लम करता है। अगला बात करते हैं इसके सिम्टम की, तो बैटरी जल्दी से डिस्चार्ज हो रही है, अगर ये खराब रहेगा तो लाइट डिम जलती है। पिछले वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि लाइट डिम हो जाती है। सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर आपका सेल्फ काम नहीं कर रहा है कई बार, तो रेगुलेटर, हालांकि इससे तो सेल्फ का काम नहीं है, सेल्फ काम करना चाहिए, याद रखना, सेल्फ इससे कोई अटैचमेंट नहीं है, ये गलत है। अल्टरनेटर का टेस्ट कैसे करते हैं, मैग्नेट कॉइल का रेजिस्टेंस चेक करते हैं। बिना अल्टरनेटर को खोले, अगर मतलब कि जो आपका चार्जिंग कॉइल है, अल्टरनेटर का मतलब मैग्नेट कॉइल की बात कर रहा, तो हमें इसका रेजिस्टेंस चेक करना होता है। रेजिस्टेंस कैसे चेक करते हैं, मल्टीमीटर पे, जैसे ये आपका कॉइल है, अभी मैं सिंगल फेज की बात कर रहा हूँ, इसमें से 2 तार निकलेगा, अपना मल्टीमीटर ले लेना, मल्टीमीटर पे 200 ओम पे लगाना है, कितने पे, 200 ओम, केवल 200 पे लगाना, 200 के पे मत लगाना। लगा करके एक इसके साथ अटैच करो, दूसरा तार इसके साथ अटैच करो, 2 पीना है, बिना खोले बाहर बाहर से भी चेक कर सकते हैं। जो स्टेटर कॉइल का रेजिस्टेंस आता है ये 0.5 ओम से लेके, इसको अपने कॉपी पे लिख लेना, से लेकर 5 ओम के बीच में आएगा, इससे ज्यादा कहीं नहीं आता। अगर इतने के बीच में आ रहा है तो आपका कॉइल सही है, ध्यान रखना। अब मल्टीमीटर में क्या होता है कि अगर आपने देखा होगा, मल्टीमीटर के डिस्प्ले में राइट साइड 1 लिखा रहता है, अगर मल्टीमीटर में इस तरफ कुछ नहीं आ रहा, केवल 1 पहले भी लिखा था आज भी लिखा है, तो इसका मतलब कॉइल अंदर से जल गई है, खराब है। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर जो है ये देखो, जैसे ये कॉइल जली है ना, इस तरीके से जला रहेगा, मल्टीमीटर कुछ नहीं बताएगा। अगर आपका 3 फेज का होगा,
कितने फेज का? 3 फेज का। उसे कैसे चेक करेंगे? अगर आपके पास 3 फेज की कॉइल है तो उसे चेक करने के लिए ध्यान रखना उसमें 3 तार निकलेंगे। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, 3 कॉइल, 3 तार निकले हैं। तो इसका रेजिस्टेंस भी मल्टीमीटर पे 200 ओम पे ही चेक होता है। पहले आपने क्या करना है, मतलब इसको एक मान लो, 1 2 3। पहले आप 1 2 के बीच में चेक करोगे, उसके बाद इसको हटा करके आप 1 और 3 में चले जाओगे, उसके बाद 1 नंबर हटा करके आप 2 पे कर लो, यानी कि तीनों में बारी बारी से आपको करना है। पहले 1 2 के बीच में चेक कर लेना है, फिर 1 3 पे चेक कर लेना है, फिर 2 और 3 पे चेक करना है। बस ये 3 बार चेक करेगा, तीनों में रेजिस्टेंस बराबर आएगा। ध्यान रखना, तीनों में रेजिस्टेंस बराबर आएगा, जो भी आएगा बराबर आएगा और इतने के ही बीच में आएगा, 0.5 से 5 ओम के बीच में ही आता है। यहाँ पे किसी का कोई कमेंट है तो वो कर सकता है, मैं रिप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, मैं आप कमेंट करिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ध्यान रखना, सिंगल फेज और ट्रिपल फेज ये दो ही आते हैं और दोनों को चेक करने आना चाहिए आपको। अगर मेंटेनेंस का काम बताएं तो इसकी वायरिंग चेक कर लें, कॉइल डैमेज चेक कर सकते हैं जो जैसा मैंने बताया, प्रॉपर कनेक्शन चेक करें, कंक्लूजन मतलब इसमें तो इतनी चीजें आपको करना है। ठीक है, क्या वायरिंग चेक करना है, कॉइल डैमेज तो नहीं है, प्रॉपर कनेक्शन है क्या, इन चीजों को चेक किया जाता है। तो लाइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखो, अल्टरनेटर बाइक का मेन पावर सोर्स है और बैटरी को चार्जिंग और इलेक्ट्रिकल ये क्या करता है, बैटरी की चार्जिंग करता है और इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है रेगुलेटर। क्या आ गया? रेगुलेटर। तो रेगुलेटर, आप अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? बैटरी पढ़ लिया, मैग्नेट असेंबली पढ़ ली यानी अल्टरनेटर, स्टेटर पढ़ लिया, रोटर पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे रेगुलेटर, रेक्टिफायर। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। फिर आगे इग्निशन स्विच, ये सभी एक दो वीडियो में हो जाते हैं। ठीक है, ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए आप सभी लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी दोस्तों के साथ शेयर करो। जो भी आपके दोस्त जना हैं जो बाहर अपना दुकान चला रहे हैं बेचारे, उनको भी ट्रेनिंग की आवश्यकता है तो उनके साथ आप शेयर करें, उनको भी अधिक से अधिक लाभ मिले। ठीक है, देखो यार, मेहनत मैं लगातार कर रहा हूँ, हाँ, बट मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप जो है वीडियो को शेयर करेंगे और वीडियो को देखें, पहले तो देखें, खुद का ज्ञान अर्जित करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, अब बात करते हैं आर आर यूनिट क्या होता है। अब हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं? रेगुलेटर की, यानी कि आर आर यूनिट की बात करने जा रहे हैं। आर आर यूनिट क्या है? एक डिवाइस है जो एसी को डीसी में बदलता है। मैंने आपको बताया था, अभी जस्ट बोला हूं कि करंट तो पैदा हो जाता है, ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इसके बाद जो है आपका आर आर यूनिट है, इंजीनियरिंग यहाँ से शुरू होती है। ठीक है, ये वाला इजी है, ये वाला थोड़ा सा टफ हो जाता है। वोल्टेज को कंट्रोल करता है, इसका काम क्या होता है? वोल्टेज को कंट्रोल करना। मैंने आपको बताया था ना, जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो ना तो ये करीब 50 वोल्ट से लेके 250 वोल्ट तक का करंट जनरेट करता है और आपके बैटरी को कितना वोल्ट चाहिए? सिर्फ 12 वोल्ट। ये तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है ना, तो ये हमें आर आर यूनिट लगाना पड़ेगा, नहीं तो बाकी हमारे काम का नहीं है। आर आर यूनिट का काम होता है एसी को डीसी में बदलना। क्या काम करता है? इसको बोलते हैं रेक्टिफायर। पहला होता है रेगुलेटर एंड रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का मतलब होता है एसी को डीसी में बदलना। क्या काम होता है? एसी को डीसी में बदलना। और रेगुलेटर का मतलब होता है वोल्टेज को कंट्रोल करना, ओवर चार्ज से बचाना, ये इसका काम होता है। ठीक है,
तो जो हमारा आरआर यूनिट होता है, इसका काम होता है एसी को डीसी में बदलना और वोल्टेज को कंट्रोल करना। ये दो चीजें होती हैं। आरआर यूनिट की जरूरत क्यों है? क्योंकि अल्टरनेटर क्या करता है, एसी बनाता है और बैटरी चूंकि डीसी पे काम करती है, तो मतलब बीच में एक ऐसा डिवाइस चाहिए जो आपका एसी से डीसी बनाए। फिर समझिए, यहां से करंट गया आरआर यूनिट पे, अब यहाँ पे जो मैग्नेट से करंट पैदा हो रहा है क्या है, एसी है। हमारी बैटरी कैसी होती है, डीसी। तो बीच में कुछ तो लगाओगे ना जो एसी को डीसी में बदले, तो आरआर यूनिट हमारा क्या करता है, एसी से डीसी में बदलता है। ये चीज बोल रहा है ये, ठीक है। अल्टरनेटर एसी करंट पैदा करता है और आरआर यूनिट क्या करता है, डीसी और वोल्टेज कंट्रोल करता है। बैटरी क्या होती है, फिर चार्ज होती है। इस तरीके से आपका काम होता है। अब बात करते हैं आरआर यूनिट में लगा क्या होता है। देखो, आरआर यूनिट में डायोड लगा होता है, रेगुलेटर सर्किट लगा होता है, एक हीट सिंक होता है, इसके अलावा एक कैपेसिटर लगा होता है। क्या लगा होता है, कैपेसिटर। काफी इंपॉर्टेंट होता है। बजाज की गाड़ियों में देखोगे तो कैपेसिटर बाहर से ही दे दिया रहता है। अगर कैपेसिटर खराब हो गया तो हम अगर ओवर वोल्टेज आ रहा है तो कैपेसिटर को बदल देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डायोड क्या है। तो भैया डायोड करंट को एक डायरेक्शन में भेजता है, ठीक है, और ये एसी को डीसी बनाता है। डायोड जो होता है ये यहाँ पे फोटो दूसरी लगनी थी यार। डायोड एक डिवाइस होता है ना, तो वो क्या करता है, एसी को मतलब करंट को एक डायरेक्शन में भेजता है। यहीं से जो है आपका क्या होता है, डीसी बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। रेगुलेटर क्या होता है, वोल्टेज को लिमिट करता है और ओवर चार्जिंग को खत्म करता है और बैटरी को सेफ रखता है। जैसे देखो, हमें कितना वोल्टेज चाहिए, 0 से 12 वोल्ट। ये है 0 से 12 वोल्ट, इतना। इसी तरीके से माइनस भी 12.5 वोल्ट आता है। तो ये हमारा वोल्टेज की जरूरत है। लेकिन अभी मैंने बताया कि जो वोल्टेज होता है वो 50 वोल्ट से स्टार्ट होता है, यानी 0 से स्टार्ट होगा 50 वोल्ट, कभी 0 से 200 वोल्ट भी जाता है, ठीक है, 250 वोल्ट भी चला जाता है। तो हमारे काम का 0 से 12 वोल्ट ही है, बाकी सब बेकार है। तो बाकी जो बेकार होता है, ये क्या करता है, रेगुलेटर बाकियों को हटा देता है, केवल अपने जो काम का रहता है उसे ही आगे जाने देता है। ये है जो एक्स्ट्रा होता है, ये जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा है इसको ये गायब कर देता है, ठीक है। अच्छा, इसमें है ये फोटो, इसमें देखो, ये देखो। अब आरआर यूनिट के टाइप्स की बात कर ले तो एक है सिंगल फेज आरआर यूनिट। सिंगल फेज में क्या होता है कि सिंपल सा एक कॉइल लगी होती है, ठीक है। अब इस कॉइल से क्या होते हैं, 4 डायोड फिक्स कर दिए जाते हैं। इस तरीके की एक सर्किट बनती है ना, जो लोग 12th किए होंगे उनको मालूम होगा, ठीक है। इस तरीके की एक सर्किट बनती है। तो इस सर्किट में ये 4 डायोड इस तरीके से जोड़ दिए जाते हैं और यहाँ से जो करंट पैदा होता है, एक यहाँ से ये प्लस निकलता है, एक यहाँ से एक माइनस मान लिया जाता है। इस तरीके से 4 डायोड आपस में फिक्स किए जाते हैं। ये डायोड का निशान है जो ऐसे ऐसे बना है ना। लेकिन जो 3 फेज वाला होता है इसमें 6 डायोड लगते हैं। और अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा अच्छा होता है, तो भैया 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर ही सबसे मस्त होता है, जिसमें, ठीक है, ये देखो 3 फेज फुल वेव रेक्टिफिकेशन ब्रिज इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये आपका बना रखा है, ये फुल वेव टाइप का है। तो हमेशा बेस्ट यही होता है, फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें 6 डायोड आपके इस क्रम में लगाए जाते हैं, जैसा ये फोटो दे रखा है। तो अगर कोई मेरे से पूछेगा कि कौन सा आरआर यूनिट सबसे बेस्ट होता है, तो मैं यही बोलूंगा कि हमेशा फुल वेव रेक्टिफायर लगाओ। लेकिन अब कंपनियां जो लगा के दे दी वो दे दिया, अब वही को उसी को हमें हमें भी डालना है। लेकिन अब ऊपर वाला इंजीनियर क्या सोचता है मुझे नहीं मालूम। बट अगर मेरा अपना पर्सनली है तो क्या फुल वेव रेक्टिफिकेशन बेस्ट माना जाता है, ठीक है। और सिंगल में भी फुल वेव हो सकता है, 3 फेज में भी फुल वेव हो सकता है।
अब बात करते हैं आरआर यूनिट में क्या खराबी होगा। बैटरी चार्ज नहीं है, ओवर चार्जिंग हो रही है, लाइट फ्यूज हो जा रही है बार बार, आरआर यूनिट जो है हीट हो रहा है। इसके अलावा जो आपका मीटर का लाइट है वो गायब हो जा रही है, मीटर की लाइट भाग जा रही है, जली नहीं रही है, मीटर बंद हो जा रहा है। ये सारे केस भी देखने को मिलते हैं। सिम्टम, बैटरी जल्दी डेड हो जा रही है, बिल्कुल डेड हो गई, हेडलाइट बहुत तेज या कम काम कर रहा है, सेल्फ स्टार्ट में प्रॉब्लम आ रही है। अगर ये सारी प्रॉब्लम्स दिख रही है तो आपका आरआर यूनिट का फॉल्ट हो सकता है। अब आरआर यूनिट बैटरी की लाइफ को बचाता है, एसी को डीसी में बदलता है, ये सारे काम आते हैं। अब आज का सबसे मेन टॉपिक, ठीक है, हमने पिछले 2 दिनों में 3 चीजें पढ़ी हैं। एक पढ़ी है स्टार्टर, एक पढ़ा है रेगुलेटर, एक पढ़ा है बैटरी। ये 3 चीजें पढ़ी गुरु। अब इन तीनों चीजों को चेक कैसे करते हैं। मैंने स्टेटर को चेक करने के लिए बताया है कि आप क्या करेंगे, इसका रेजिस्टेंस चेक करेंगे। इस फोटो में देखोगे तो 3 फेज आपका रेक्टिफायर है, तीनों को बारी बारी से चेक करेंगे। अब देखो बैटरी को चेक करना है तो मैंने बैटरी को चेक करने के लिए बताया था, इसका नॉर्मल वोल्टेज चेक करते हैं और क्रैंकिंग वोल्टेज चेक करते हैं। किसका? नॉर्मल और क्रैंकिंग वोल्टेज चेक किया जाता है। अब बात करते हैं आरआर यूनिट को कैसे चेक करोगे। किसका? आरआर यूनिट को कैसे चेक करते हैं। तो आरआर यूनिट को चेक करना है तो इसके लिए आप क्या करोगे, गाड़ी स्टार्ट करोगे, गाड़ी को 5000 आरपीएम पे रेस करोगे। कितना पे? 5000 आरपीएम पे रेस करोगे। और अगर आपका वोल्टेज 13.5 से 14.5, अगर मैं बोलचाल की भाषा में बोलूं 14 वोल्ट से 15 वोल्ट के बीच में आ रहा है, कितने पे? 5000 आरपीएम पे, तो आपका मतलब एग्जैक्ट 5000 का मतलब 4000 से 6000 के बीच में करोगे तो इसी के बीच में आएगा। गाड़ी रेस करोगे तो यही आने वाला है। तो आपका चार्जर ठीक है, बात समझो। अगर आपका 14 से 15 वोल्ट आ रहा है 5000 आरपीएम पे तो आपका चार्जर ठीक है। अब प्रश्न ये है कि चार्जर खराब कब होगा। अगर 15 वोल्ट से ज्यादा आ रहा है तो आपका चार्जर खराब है। 100% चार्जर बदल दो। क्या करना है? चार्जर बदल देना है। लेकिन रेस कर रहे हो, पहले आपने बैटरी का वोल्टेज देखा 12 था, नॉर्मल वोल्टेज, जो आप बैटरी का वोल्टेज नॉर्मल कर रहे हो। गाड़ी स्टार्ट किया, रेस करने पे वोल्टेज बढ़ना चाहिए, बढ़ नहीं रहा है। अलबत्ता जो है धीरे धीरे जो 12 था वो भी कम हो रहा है। उस कंडीशन में आपका चार्जर या ये क्वाइल या इसकी वायरिंग, तीन में से कोई एक खराब है। चार्जर अगर वोल्टेज नहीं बढ़ रहा है तो या तो चार्जर खराब होगा, या तो कॉइल खराब है, या तो उसकी वायरिंग। तो आपको क्या चेक करना है? आपको कॉइल को क्या करना है? रेजिस्टेंस चेक कर लेना है, जैसा आपको मैंने बताया। और आरआर यूनिट को बदल के चेक करेंगे। अगर हमारा कॉइल सही है तो आरआर यूनिट आपको बदलना ही पड़ेगा। आरआर यूनिट को ऐसे रेजिस्टेंस नहीं चेक करते हैं इसका, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस चीज को जरूर ध्यान रखें, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। मल्टीमीटर को आपने क्या करना है, 20 वोल्ट पे रखना है। आपने क्या करना है, बैटरी वोल्टेज, नॉर्मल बैटरी वोल्टेज चेक कर लो। मान लो नॉर्मल वोल्टेज आपका 1280 आया, गाड़ी आप स्टार्ट करो, गाड़ी 5000 पे रेस करो, 5000 4000। अगर आपका वोल्टेज, इसको बोलते हैं चार्जिंग वोल्टेज, ध्यान रखना इसका नाम भी है चार्जिंग वोल्टेज। अगर चार्जिंग वोल्टेज 14 वोल्ट से 15 वोल्ट आ रहा है तो मतलब क्या है, आपका चार्जर सही है। अगर आपका वोल्टेज 15 वोल्ट से ज्यादा है तो चार्जर खराब है, ध्यान रखना, चार्जर खराब। अगर वोल्टेज नॉर्मल वोल्टेज है, यानी वोल्टेज बढ़ा ही नहीं, वही है जो पहले बैटरी था और उसमें भी घट रहा है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, कॉइल चेक करेंगे और चार्जर बदल के चेक करेंगे। ये चीज आपको फॉलो करना है।
ठीक है, ओके। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है तो एक से दो बार जब वीडियो खत्म हो जाएगा तो एक बार जरूर रिकैप करके ये वाली स्लाइड पढ़ लेना। ठीक है, हालांकि मैं इसका शॉर्ट वीडियो भी बना के डाल दूंगा ये वाले टॉपिक का, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है, तो आपको पता रहेगा। अब बात करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है। बहुत नाम इसका आता है। देखो, हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है कि जैसे जब हमारा एसी करंट पैदा होता है तो पहले ये प्लस में जाता है। जैसे ये मान लो +12, ये मान लो +50 वोल्ट आ गया। ठीक है, या 12 ही वोल्टेज, मान लो +12 वोल्टेज आ गया। इसके बाद ना इसकी पोलैरिटी बदल जाती है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, ये -12 वोल्ट जाता है, फिर से ये +12 वोल्ट जाता है, फिर से ये -12 वोल्ट जाता है। इस तरीके से ये मूव करता है। अब हाफ वेव रेक्टिफायर मतलब जो डायोड हम लगाते हैं, 4 डायोड, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, तो ये 4 डायोड जो लगते हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये क्या करते हैं, ये जो नीचे वाला माइनस जा रहा है ना, इस लाइन को कट कर देता है। यानी हमें केवल +12 वोल्ट, ऐसे +12 वोल्ट इस तरीके से मिलता है। इसी को हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। अगर मैं इसके दूसरे तरीके से मैं बताऊं, ये तो थोड़ा टफ है, इंजीनियरिंग की भाषा है, अब मिस्त्री की भाषा में बता रहा हूँ। अगर आपने 300 वाट का चार्जर लगा रखा है, कितने वाट का, 300 वाट का आपका मैग्नेट कॉइल है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर अगर ये लगाओगे ना, तो ये 150 वाट का करंट, 150 वाट का ही वोल्टेज आगे देगा, बाकी ये कट कर देता है। ठीक है, इस तरीके से ये बना होता है। इसी तरीके से फुल वेव रेक्टिफायर है, तो ये क्या करता है कि जो ये माइनस में उसने कट कर दिया था ना, माइनस वाला, ये क्या करता है, इसको भी पलट देता है, ऊपर कर देता है। तो इसमें लैगिंग नहीं होती, हमेशा आपको वोल्टेज मिलेगा। अगर आपने 300 वाट का चार्जर यूज किया, कॉइल अगर यूज किया है, तो चार्जर से करंट भी 300 वाट का ही मिलेगा। तो ये इसके फायदे होते हैं। हालांकि आपको इसके बारे में बहुत, अगर आप जानना चाहते हो तो आप जान सकते हो, हाफ वेव रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है। बट हमें ये वाला स्लाइड जरूर आना चाहिए, गाड़ी यहाँ से बनती है। अभी तक मैंने जितनी भी चीजें पढ़ाई थी, बैटरी, कॉइल और चार्जर, इन तीनों का जोड़ है यहाँ पे। इन तीनों को अगर जब आप आपस में मिलाओगे तो आपको यहीं पे मिलेगा। बैटरी को चेक करना है तो हमने नॉर्मल वोल्टेज, क्रैंकिंग वोल्टेज चेक किया था। कॉइल को चेक करना है तो कॉइल का हमने रेजिस्टेंस चेक किया था। और चार्जर को चेक करना है तो 4000 5000 आरपीएम पे ले जा करके उसका आउटपुट वोल्टेज चेक करते हैं। बस इतना सा ही है। अगर आप इतना समझ गए हो तो आपने इलेक्ट्रिक का एक बहुत बड़ा पोर्शन कंप्लीट कर रखा है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका कोई सवाल होगा तो जरूर बताएं। आप अपना सवाल टाइप कर दीजिए, मैं उसका आंसर कर दूंगा। ओके, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।